जय हिंद साथियों, आज हम अपनी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ इस प्रकार से। जी हां, आप लोगों को बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार सोशल मीडिया पे एक नहीं 1000 खबरें डेली निकल के सामने आती है। कहते हैं ना कि तलवारों के सायों पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भोजपुरी में एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही लोकप्रिय अभिनेता कहे जाने वाले प्रमोद प्रेमी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस कहे जाने वाली प्रियंका रॉय, जो कि प्रमोद प्रेमी और प्रियंका रॉय की एक अलग कहानी है और एक अपनी कहानी है, निजी कहानी है। हालांकि ये दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन उनके चर्चे आज सोशल मीडिया पे लगातार घूम रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को हम बता दें कि दोनों में हुआ ये है कि प्रमोद प्रेमी की जो पत्नी रही प्रियंका रॉय, वो उनसे पहले ही गाने में, सिनेमा में ये काम करती थी। उनका शादी, वो एक्ट्रेस पहले से थी, शादी प्रमोद प्रेमी से बाद में हुई। लेकिन जब प्रमोद प्रेमी जी को इस चीज में रुचि था, जब पैसा कमाने का इरादा जगा, तो दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और भोजपुरी इंडस्ट्री को लगातार इतने हिट गाने दिए हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, जिसका कि कोई जवाब नहीं था उस टाइम पे। बहुत धुरंधर गाने उसके आते थे और सोशल मीडिया पे बिल्कुल छा जाते थे। लेकिन वहीं पे हुआ कुछ कि आपस में दोनों का मनमुटाव होने लगा। बाद में प्रमोद प्रेमी ये कहने लगे प्रियंका रॉय जी से, जिसको बनाया प्रियंका रॉय ने, प्रमोद प्रेमी को जो बनाया, बाद में प्रमोद प्रेमी ये कहने लगे कि अब आप गानों में या एल्बम में काम नहीं करो। देखिए, कहता है ना कि जब जो आपके पास परमानेंट चीजें हैं, जिससे आपकी पहचान है, और अगर कोई कहे कि नहीं इस चीज को अब नहीं किया जाए या फिर बंद कर दिया जाए, तो फिर उससे क्या होता है ना कि जो चीजें हमारे अंदर है और उस चीजों से हमें अलग कर दिया जाए, तो हमें ऐसा लगेगा ना कि हमको इस चीज से वंचित करना चाह रहे हैं। दोनों में आपस में मनमुटाव हुआ। मनमुटाव होते होते धीरे धीरे कहानी इतनी बिगड़ गई कि दोनों का हिसाब किताब ही अलग हो गया। हिसाब किताब अलग ये हो गया कि दोनों अलग अलग ही रहने लगे। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करने लगे। एक दूसरे के प्रेम में दरार आनी स्टार्ट हो गई। वहीं पे आज का ये खबर है कि प्रियंका रॉय पटना में रहती थी, जहां पे प्रमोद प्रेमी और प्रियंका रॉय ने दोनों अपने मेहनत से गा करके, नाच करके, प्रोग्राम करके उस एक एक ईंटों को जोड़ा था, पूरा मंजिल तैयार किया था। लेकिन प्रियंका रॉय आज सोशल मीडिया पे चीख करके ये कह रही है कि प्रमोद प्रेमी का निशानी मेरे पास एक घर बचा था। हालांकि प्रमोद प्रेमी कहीं और भी घर लिए हुए थे जिसमें वो रह रहे थे। ये घर वो था जो कि 2 घर था, एक में प्रमोद प्रेमी रह रहे थे, एक में प्रियंका रॉय रह रही थी। हाँ, हालांकि वो प्रमोद प्रेमी के नाम पे होने के बाद भी प्रियंका रॉय जिसमें रह रही थी वो प्रमोद प्रेमी के नाम से था। लेकिन अब एक बात बताइए, आप दोनों की शुरुआत बिल्कुल 0 से हुई और दोनों की लेवल जब सेम हो गई, तो मानवता तो ये कहता है कि दोनों अपना अपना रास्ता अगर अलग कर लिए हैं, आप इनको नहीं समझ रहे हैं, आप इनको नहीं समझ रहे हैं, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, दोनों के अंदर क्वालिटी है, दोनों मेहनत कीजिए, दोनों कमाइए, दोनों सुखी शांति से रहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे ये खबर घूम रही है कि जो है प्रियंका रॉय जिसमें रहती थी, उस घर को अब प्रमोद प्रेमी बेचना चाह रहे हैं।
पहले तो उसके हाथ से पति छीन गया, पति से वो वंचित रह रही थी, इनके हाथ से पत्नी छीन गई, वंचित रह रहे थे ये भी। अब देखिए वो जिसमें रहती थी वो घर भी छीनने वाला है, तो हमें नहीं लगता है प्रमोद प्रेमी जी कि ये जायज है। बाकी मेरे हिसाब से और दुनिया के हिसाब से भी यही होगा कि आपस में कोई ऐसा तालमेल बैठा लीजिए जिससे कि फिर एक बार उस जोड़ी को सामने लाइए जिसका कि देश और दुनिया इंतजार कर रही है। आप लोगों का काबिले तारीफ था, भोजपुरी जगत में बहुत बड़ा नाम था, लेकिन आप लोग पता नहीं छोटी छोटी चीजों को लेकर के कैसे कैसे विवाद बना लेते हैं। इसलिए प्यार से रहिए। प्यार वो चीज है जो कि देखिए, मैं कहता हूं कि अगर आप 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना किसी के साथ भी लगातार काम करते हैं ना या रहते हैं, तो एक दूसरे से अट्रैक्शन, किसी भी बहन बेटियों के शरीर में एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता है। इससे आदमी को बचना चाहिए। किसी भी बहन बेटियों के, किसी भी नर नारियों के अंगों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता है। और बात करते हैं 1 महीना 2 महीना 6 महीना, अगर आप किसी के साथ रहेंगे ना तो ये नहीं कहते हैं कि लगाव नहीं होगा। भाई साहब, एक साथ रहने के बाद इंसान को जानवर से लगाव हो सकता है, तो इंसान को इंसान से क्यों नहीं लगाव हो सकता है। इसमें नो डाउट है कि देखिए, लफड़े दिन रात होते हैं, लेकिन लफड़े को लफड़े के जगह से ही सुलझा लेना चाहिए। अगर कोई बात हमारी आपकी है तो हम आपसे ही समाधान निकलेगा, ना कि दुनिया में बताने से इसका समाधान निकलेगा। क्योंकि दुनिया हमेशा मजा लेती है आपके बातों को, आपके चीजों को। इसलिए दुनिया के चक्कर में ना पड़ करके आप लोग आपस में आइए और सुलझाइए और चीजें को सही कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।